यस एवरीवन, वर्किंग कैपिटल के लास्ट लेक्चर में थियोरिटिकली हमने सीखा था व्हाट इज द प्लेन मीनिंग ऑफ बेसिक मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। बहुत ही इत्मीनान से हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल को समझा, सीखा कि वर्किंग कैपिटल बेसिकली होता क्या है। अब अगर प्रैक्टिकल बात की जाए अगर, तो वर्किंग कैपिटल का प्लेन आइडिया है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। प्लेन आइडिया क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जब हम इस चैप्टर को करना शुरू करते हैं तो इसमें बेसिकली वर्किंग कैपिटल के दो तरह के क्वेश्चन हमें करने होते हैं। एक तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का जितना सुनने में इजी लग रहा है, टेक्निकली उतना ही ये टफ है। वर्किंग कैपिटल फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। उस फॉर्मेट के 7-8 क्वेश्चन जब अपने हाथ से निकल जाएंगे पार्थ, जब हमारे फॉर्मेट के 7-8 क्वेश्चन अपने हाथ से निकल जाएंगे तब हमें फॉर्मेट लर्न भी हो जाएगा। और जब फॉर्मेट एक बार लर्न होना शुरू हो जाता है तो इसके क्वेश्चन करने बड़े इजी हो जाते हैं। एज फॉर एज इंपॉर्टेंस इज कंसर्न, ये लास्ट से लास्ट वाले अटेम्प्ट में, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में इसका 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्या हुआ, उसमें से 10 नंबर का पार्ट डायरेक्ट हमारे इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में से एक था। 10 नंबर का पार्ट लैंग्वेज ना समझ में आने की वजह से कई बच्चों ने उसको इग्नोर कर दिया। जिन बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया वो बच्चे उसको आराम से ट्रिगर कर सकते थे, पास कर सकते थे। से फॉर एग्जांपल भाई ने अभी बताया कि इसने एक फॉर्मेट लिख रखा है, उसके बाद में क्वेश्चन कर रखा है। इन लोगों को एक्सेप्शंस में माना जाएगा, है ना। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का मिनिमम कॉन्सेप्ट समझने के लिए हाथ से कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? कम से कम 6 से 7। अब इसमें क्वेश्चंस कितने तरह के वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके वर्किंग कैपिटल का सबसे पहला क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल का खुद का। दूसरा क्वेश्चन आता है वर्किंग कैपिटल में कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहला कौन सा? रॉ मटेरियल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रॉ मटेरियल मतलब स्टॉक होता है जी? रॉ मटेरियल का क्या होता है? स्टॉक। तो ये जो मटेरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जो आपने अगर कॉस्टिंग पढ़ी हो बीकॉम फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे 3 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। 3 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। एक तो फॉर्मूला आता है, अगर आपको याद हो तो EOQ का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। एक आता है मटेरियल स्टॉक लेवल के। तो मटेरियल आप लोग जो अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो लोग छोड़ दीजिए, मैं सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। सेकंड सेमेस्टर में आपके आएगा ये कॉस्टिंग का पहला ही चैप्टर आएगा मटेरियल। उस मटेरियल के अंदर ये वाले सारे फॉर्मूलाज है। तो वो सब, एक बात बताओ, मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो हमें उसको अलग से पढ़ना है, राइट। उसके बाद में कैश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग कैश वाले भी करेंगे, राइट। और वर्किंग कैपिटल के खुद के क्वेश्चन तो है ही। तीसरा, वर्किंग कैपिटल में ही एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से, जिसमें हमें नंबर ऑफ डेज पता लगाने होते हैं कि वर्किंग कैपिटल घूम के वापस हमारे पास आएगी तो कितने नंबर ऑफ दिनों में पैसा वापस हमारे पास में रोटेट होता है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस वर्किंग कैपिटल में आज से हम करना शुरू करने वाले हैं। आज से हम 3 तरह के क्वेश्चंस करना शुरू करने वाले। तो पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम लोग लिख देते हैं, पहले एक ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच है। वैसे ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच का क्वेश्चन वैसे एक दो ही है। अगेन कितने क्वेश्चन है? एक दो। और बाकी जो नॉर्मल फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है कितने? काफी सारे, भर भर के हैं। अब आप सोच के देखो इंपोर्टेंट कौन सा हुआ? जिसके क्वेश्चन भर भर के हैं। 5 नंबर का वही क्वेश्चन आया था जो भर भर के हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट हमेशा क्या देता है? सरप्राइज। हो सकता है वो इसी मेथड का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, बजाय उसके जिसके बहुत सारे क्वेश्चन है, बजाय उसके वो इसी मेथड का क्वेश्चन पूछ ले। तो आप हेडिंग लगाओ ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का फर्स्ट मेथड क्या हेडिंग लगे आपने?
का फर्स्ट मेथड ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अभी क्या होता है अपन समझते हैं, पहले इसको समझते हैं ना। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड क्या है? सपोज करो आपके पास पैसा पड़ा है, खुद का है कि उधार लाए हो? ये पता नहीं, या तो खुद का या फिर उधार लाए थे। आपने इस कैश से परचेज किया रॉ मटेरियल। क्या परचेज किया? कितने दिन लग गए? मान लीजिए कि ऑर्डर दिया, आया और सामान आया, इस बात में हमारे लग गए 10 डेज। कितने दिन लग गए? 10 डेज। अभी रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस। ये बन रहा है वर्क इन प्रोग्रेस। अभी रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस बनने में 15 दिन लग गए। कितने दिन लग गए? 15 दिन। वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बनता है? बोलो ना यार। फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बनता है? ये बात तो आपको पता है ना? एक मिनट, फिर एक बार फिर से है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या था? कैश। कैश से हमने क्या खरीदा? कितना टाइम लग गया? सर कैश से रॉ मटेरियल खरीदे में 10 दिन क्यों लगे? गए रॉ मटेरियल लेके आ गए, तो पैकेट में नहीं लाना है ना, पाउच में नहीं लाना है कि ना इतना सा वर्किंग कैपिटल। हाउस क्राफ्ट नहीं खेल रहे हैं हम लोग, राइट? हम लोग फैक्ट्री में। तो रॉ मटेरियल वाले को ऑर्डर दिया। सपोज रॉ मटेरियल जो सप्लायर है वो 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ से वो ऑर्डर लिखेगा, ऑर्डर कंफर्म करेगा, रॉ मटेरियल की क्वालिटी हमें भेजेगा, रॉ मटेरियल उसे अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद वहाँ से रवाना होगा, रवाना होने के बाद में यहाँ तक पहुँचेगा। ये पूरा प्रोसेस जो है ना, पूरा प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस जो है उसमें 10 दिन लग गए मान लो। हो सकता है तुम्हारे वाले में 2 दिन लग जाए, हो सकता है किसी और वाले में 20 दिन लग जाए। मैं एक जनरल आइडिया ले रहा हूँ। कैश से रॉ मटेरियल पहुँचने में कितने दिन लग गए? 10। रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस चलने में, वर्क इन प्रोग्रेस में जाने में कितने दिन लग गए? वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स बनने में कितने दिन लग गए? 10 डेज। अभी फिनिश गुड्स हो गया, अब सेल कर सकते हैं। अरे तैयार है गुड्स, अब तो माल तैयार है, माल को अपन सेल करते हैं। तो जब हम सेल कर रहे हैं, फिनिश गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो दो बातें होगी, कैश में बिकेगा या उधार भी बिक सकता है, या दोनों। अगर उधार बिकेगा तो क्या आएगा? डेटर। उधार बिकेगा तो क्या आएगा? कैश। शाबाश। हाँ, उधार बिकेगा तो क्या आएगा? डेटर। क्या आएगा? डेटर। अब ये बिकने में, क्या आज फिनिश गुड्स बिका और आज बिक जाएगा? आज बना और आज ही बिक जाएगा, या फिर समय लग सकता है? मान लीजिए कि बिकने में लग गए 20 डेज, तो डेटर्स क्रिएट होने में कितने दिन लग गए? 20 दिन। अब डेटर को हम लोग 40 दिन का टाइम देते हैं, तो डेटर से पैसे वापस आए कैश, तो कितने दिन लगे? 40। मुझे बताओ ऑपरेटिंग साइकिल के टोटल कितने दिन हुए? सबसे पहले 10 दिन तो लगे किसमें? रॉ मटेरियल में। 10 दिन तो लगे किसमें? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट होने में। फिर 15 दिन लगे किसमें? बोलना पड़ेगा। 15 दिन लगे किसमें? वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होने में। बोलना पड़ेगा, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स बनने में कितने दिन लगे? 10 डेज, ठीक है। 10 डेज लगे फिनिश गुड्स बनने में। फिर फिनिश गुड्स बन गया, और फिर डेटर बनने में, क्या बनने में? डेटर बनने में कितने दिन लग गए? 20 डेज। और डेटर से कैश में कन्वर्ट होने में कितने दिन लग गए? 40। डेटर से कैश में कन्वर्ट होने में 40 दिन लग गए। मुझे बताओ टोटल कितने दिन लगे? 95 डेज। दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल। दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल। जब हमारा धंधा शुरू होता है कैश से, तो कैश से कैश तक पहुंचने में जो टाइमिंग लगता है, ओ कृष्णा, उधर उधर ऐसे देखना, उधर है ये वाला, हटाओ यहाँ से, थोड़ी इधर सर को। हाँ, अब उधर देखो। हाँ, क्या बोल रहा हूं? कैश में पहुंचने में कितने दिन लग रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल। अब हो सकता है किसी में कम समय लगता हो तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होगा, किसी में लंबा समय लगता हो तो ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होगा। अच्छा मुझे बताओ, सपोज करो पूरे साल भर में तुम्हें 3 लाख की जरूरत है। पूरे साल भर में कितनी जरूरत है? 3 लाख की। तो 95 डेज के लिए कितनी जरूरत है? तो 3 लाख इंटू 95 डिवाइड बाई 365। ये डेज में आया ना?
ये डेज में आया ना, कितने डेज लगे? 95। मान लो पूरे साल भर में हमें 3 लाख रुपए की जरूरत होती है। कितने की जरूरत होती है? 3 लाख। तो 95 डेज में कितने की जरूरत होगी? तो प्रोपोर्शनेटली बांट लेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय, और अगर किसी साल में 360 देनी हो तो क्वेश्चन में बोल रखा है ऐसा, assume that annual days are days in a year are 360, तो आप डिवाइड बाय क्या करोगे? 360, है ना? क्वेश्चन में दे रखा होगा, डोंट डाउट, कई बार दे रखा होगा, और आपने पहले भी कभी ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। तो अगर नंबर ऑफ डेज कम होते हैं साल भर में, एवरीवन क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ डेज साल भर में कम होते हैं तो नीचे डिवाइड बाय में वो लिख देंगे, तो इससे हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। लिखें ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल्स टू R plus W plus F plus D minus C, where R equals to raw material conversion period, W equals to work in progress conversion period, F equals to finished goods conversion period, D equals to debtor collection period, and C equals to creditor payment method period. लिख लिया सबने? क्या धीरे धीरे लिखते हो, करो फटाफट। हो गया? लिख लो फटाफट से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, लिख लिया फटाफट से? सबने लिख लिया? चलो एक बार ये वाला गोला बना दो, ऐसा साइकिल का गोला बना दो। गोला बन गया सबका? लिखें फॉर्मूलाज। लिखना शुरू करें फॉर्मूलाज। फर्स्ट लिखें रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, एज इट इज ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है, एज इट इज ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक, ये नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए, राइट? जो नंबर ऑफ डेज हमने ऊपर देखे ना विधि, वो निकालने के लिए ये है, ठीक है?
क्या लिखा फर्स्ट, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन ईयर। एक मिनट सुनो ना, एक बार होल्ड करो ना, पेन छोड़ो ना एक बार अपना और सुनो एक बार, पहले पेन छोड़ के सुनो पहले। क्या निकाल रहे, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, कुछ भी नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनेट डिवीजन किया हुआ है। साल भर में जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो लिख दिया नीचे, साल भर में जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो लिख दिया नीचे, और एवरेज रॉ मटेरियल हमारे पास में स्टॉक में कितना रहता है, एवरेज रॉ मटेरियल हमारे पास में कितना रहता है वो लिख दिया ऊपर। अब इससे जो आएगा वो कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा पॉइंट्स में, उस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 365 डेज से, तो इससे हमारे पास में क्या आ गए, कितने नंबर ऑफ डेज हमारे पास रॉ मटेरियल स्टॉक में रहता है, जिसको हम लोगों ने दूसरे पीरियड, दूसरे शब्दों में बोला है एक रॉ मटेरियल से दूसरे रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होने का पीरियड क्या है, इसलिए दूसरे शब्दों में हमने क्या बोला, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। ठीक उसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड भी कैसे आएगा, तो एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ले लिया, हेलो पहले क्या ले लिया, डिवाइड बाय पूरे साल का वर्क इन प्रोग्रेस ले लिया और मल्टीप्लाई बाय, अच्छा पूरे साल का वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हमने वर्ड क्या यूज किया, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 365 से। साइमल्टेनियसली फिनिश गुड्स में भी ऐसा ही है, फिनिश गुड्स में नीचे देखो एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल आया है, इसे दूसरे शब्दों में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अरे कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया ना, यस। और यहाँ पे एनुअल सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों में से कुछ भी एक आ सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, एंड द लास्ट वाले में एनुअल परचेज आएगा, फटाफट से लिख दो। एक मिनट रुको 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 रुको, ये माइनस सी क्या था, क्रेडिटर, एक मिनट रुको ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस रॉ मटेरियल क्या है, करंट एसेट, वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट, फिनिश गुड्स करंट एसेट्स, अरे अल्टीमेटली स्टॉक है ये तीनों ही, डेटर भी क्या है करंट एसेट्स, माइनस क्या कर दिया हमने कैश, क्रेडिटर्स सॉरी, माइनस क्या कर दिया क्रेडिटर्स। ओके चलो फटाफट से सारे फॉर्मूलाज लिख लो। हो जाए तो बताना, डन है क्या, डन हो जाए तो बताना, हो गया सबका डन हो गया ना, हाँ करो करो आराम से करो। सर डेटर कलेक्शन पीरियड का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज रिसीवेबल यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज डिवाइडेड बाय एनुअल सेल मल्टीप्लाइड बाय 365। मुझे तो एनुअल सेल्स आएगी कि एनुअल क्रेडिट सेल्स आएगी, क्रेडिट सेल आनी चाहिए ना, अगर मान लीजिए क्रेडिट सेल क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो क्या लिखेंगे, क्या मानेंगे पूरी ही क्रेडिट है, अदरवाइज क्रेडिट सेल जो दे रखी होगी वो लेना पड़ेगा। देन
क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड आपने अभी लिख ही लिया है। अब इससे ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, अब वो देखिए। डेटर 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 डेटर, ओहो, है ना। टोटल सेल लेंगे कि क्रेडिट सेल लेंगे? हाँ चलें, वर्किंग कैपिटल वही नहीं, ट्यूबलाइट वैसी वाली अपने पास जिसका एग्जांपल दे सके। हाँ चलो, वर्किंग कैपिटल का फुल फॉर्मूला क्या होगा? वर्किंग कैपिटल का फुल फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल, केड़ा कॉस्ट? ऑपरेटिंग साइकिल, हाँ नोट कर लो। क्या? हाँ सबका टोटल, टोटल, अरे ओ भाई क्या करो, ये सबसे पहले लिखवा है ना ये। अच्छा ये तो तुम्हारे भी तो लिखा हुआ है ना, वही तो है ये। हाँ यही लिखना है, नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज होंगे। कहाँ है कॉस्ट? कॉस्ट हटा दिया ना। गजब यार, मैंने कहा ना कॉस्ट हटाओ ये वाली। अरे मेरी बात सुनो, हेलो हेलो हेलो, ये जो लिखा हुआ है ना ऑपरेटिंग साइकिल कॉस्ट, इसमें से मैंने ऑपरेटिंग साइकिल कॉस्ट में से मैंने कॉस्ट वर्ड हटा दिया है। अब ठीक है, बोलो हाँ है ना। मैंने हटाया तो आप भी हटाओगे? ठीक है, हुक्म। चले, अब क्या है प्रॉब्लम, ये है कि हमारे पास में इस वाले ये वाले क्वेश्चन बाद में आते हैं। पहले हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल के करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या हेडिंग लगाई? शाबाश। एस्टिमेशन, है ना। और हम लोग एक टेबुलर फॉर्मेट में वो एस्टिमेशन कैसे निकलता है, मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारे यही हैं, वो बना रहे हैं। क्या लिखा था आपने? एस्टिमेशन ऑफ, हाँ मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्किंग कैपिटल। मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे तो नहीं चलेगा, क्या फॉर्मूला होता है? वो कॉपी दे, तूने बनाया था ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी करंट एसेट्स। क्या निकालनी होगी? करंट एसेट्स, ठीक है। आप सोचिए कि ये फॉर्मेट कितना शानदार है कि भाई ने ये फॉर्मेट लिखा और एक क्वेश्चन किया, और जो कॉन्फिडेंस इसको आया ना एकदम जुगनू जैसा, बस आगे कुछ किया ही नहीं। हाँ मतलब इतना शानदार कि एक ही बार में समझ आ गया, और इतना कि एक क्वेश्चन करने के बाद बाकी सब क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं समझी। समझ गए आप? आज तो आया कैसे हो तो बता। कुछ तो रही होगी मजबूरियां उनकी भी, क्या घर वालों ने मना किया, घर वालों ने भेजा, तो मुझे देखना है तो इंस्टाग्राम पे देख लेता। क्या हुआ? ये क्या बोली, गलत शौक पाल दिया ऐसा? ओ हो। तो तुम क्यों जल रहे हो ऐसे, तुम क्यों लड़ रहे हो आपस में? आया तो आया, ये देखना था इसे मुझे। हाँ करवा चौथ है ना, वाह वाह। आज सब लोगों को ऐसे ना एक बार देखो कि किस किस ने नाश्ता नहीं किया, कौन कौन टिफिन नहीं लाए ना, उसे कंफर्म हो जाएगा कि कौन किसका है ना। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया क्या दबा के, बेवफाओं? हाँ
चलिए, तो हमारे होती नहीं है, हमारे करवा चौथ नहीं होती है, मैं भी नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो त्योहार जो हमारा है ही नहीं, उसे हम क्यों बनाएं? क्योंकि अपने यहाँ पर ये जो त्योहार है रीजनली बांटे हुए हैं। जैसे माहेश्वरी समाज के कुछ लोग साल में 4 बार चौथ करते हैं। एक गणेश चौथ आती है, एक आस चौथ आती है, एक करवा चौथ आती है, और एक करवा चौथ है इसलिए नहीं करते, वो कार्तिक मास की बड़ी चौथ है इसलिए करते हैं, है ना। गणेश जी की आराधना करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। तो ये तो एक सामाजिक हो गया। बाकी मारवाड़ में होती बड़ी तीज, और बड़ी तीज होने के पीछे साइंटिफिक लॉजिक समझना आप लोग, बड़ा वाला साइंटिफिक लॉजिक। सावन गया, सावन में महिलाएं कहाँ होती है? अपने पीहर। सावन में महिलाएं कहाँ होती है? अपने पीहर से दबा के खाना खा के। एक मिनट रुको ना। एक सेकेंड। चलो, तो इसकी नींद उड़ जाती है ऐसी बातें करते तो नहीं। फिर ये पीहर आती है तो फास्टिंग आवश्यक है, क्योंकि दबा के खाना खाया होता है, और अच्छा दिन है। तो हमारे यहाँ पे सावन के महीने के बाद जो बड़ी तीज आती है, फर्स्ट जो तीज आती है, उसको रक्षाबंधन के बाद वाली, रक्षाबंधन को अपना घर महिलाएं त्याग के अपने पीहर से अपने ससुराल आ जाती है। पहुँचते पहुँचते एकम दो 2-3 दिन लग जाते हैं। जितना पीहर में खाया जाता है उतना ससुराल में प्रैक्टिकली नहीं खा पाती थी महिलाएं पहले, तो एक व्रत कर लिया बड़ी तीज का। हाँ, यस 100%। और सुनो, इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है कजली तीज। क्या नाम है इसका? कजली तीज। पूरी स्टोरी के साथ बताऊंगा तो वर्किंग कैपिटल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन और सुन लो। हमारे यहाँ पे काजल को नजर उतारने के लिए माना गया है। पति के नहीं लगाती, खुद के लगाती है, ताकि खुद की उतर जाए, ससुराल से जो मोटापा लेकर आई है वो झड़ जाए थोड़ा। अब इसमें आप, हाँ, पीयर से जो मोटापा लेकर आई है, मोटापा मतलब दबा के खा के। रक्षाबंधन का त्योहार और होता है। अच्छा, हमने क्या किया, साल में एक दिन बहुत है पति की उम्र के लिए, ज्यादा कर लेंगे तो अमर हो गए तो गड़बड़ जाएगी। हाँ, तो वो बड़ी तीज हमारा था। हमारा मतलब सिर्फ मारवाड़ क्षेत्र का बोल रहा हूं मैं। पंजाब का कौन सा था? करवा चौथ। अब ये फेमस कैसे हुआ? जितने भी, हाँ, लोहड़ी भी है। जितने भी ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे, आप उनके पीछे की कास्ट देख लो। जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, आप उनके पीछे की कास्ट देख लो। दे ऑल आर पंजाबीज। ऑल आर, मतलब अगर कपूर कहां के होते हैं? पंजाबी। सारे कपूर पंजाबी हैं। कपूर सरदारों की कास्ट है। तो इस तरह से आप जितने भी बड़े बड़े, तो उनको वही पता है, उनको पता ही नहीं कि बड़ी तीज होती है, सत्तू खाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उनको पता ही नहीं कि बड़ी तीज में सत्तू खाते हैं, तो वो वाला त्योहार नहीं बना पाए। वो वाला कौन सा बने? बड़ी करवा चौथ। और इतना फेमस हुआ कि नेशनल हस्बैंड सेविंग डे बन गया, नेशनल। और आज देश के सारे कोनों में करवा चौथ मनाई जा रही है ना। पर वो तो अब है जो है, मानना पड़ेगा इसको ना, है ना। हिंदू संस्कृति और समाज में रह रहे हैं, तो ऐसा कहा गया है कि व्रत करने से उम्र बढ़ जाएगी, तो मान कर रहे हैं। मेरी कई बार तबीयत खराब रहती है,
मेरी वाइफ नहीं करती है करवा चौथ। बोले तभी, पर बड़ी चीज इत्मीनान से करती है तो जल्दी सही भी हो जाती है वापस, है ना। विकास सर वाले करते हैं, है ना, तभी फिट है वो, है ना। चले, विकास सर वाले करते हैं, हाँ। चलिए, तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल को स्टार्ट करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात सुनना अच्छे से, एक और बात सुनना अच्छे से, इसमें भी आजकल फेमिनिज्म आना शुरू हो गया है कि हम ही क्यों करें, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। पुरातन संस्कृति, द ओल्ड एज थॉट्स आर सेइंग दैट जो वाइफ है वो घर संभाल रही है, हस्बैंड है वो कमा के ला रहा है। कमाने वाला अगर पहले निकल गया, कौन पहले निकल गया, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए महिलाएं उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो, क्लास चल रही है, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, बाद में करता हूँ। और अगर मैं आज की कंडीशन की बात नहीं कर रहा, आज की कंडीशन में तो इस पूरे पंडाल में ज्यादा महिलाएं हैं पुरुषों से, तो ज्यादा सीएस करने वाली कौन, गर्ल्स। तो तुम्हारी वाली बात अलग हो गई, तुम तो खुद कमा रहे हो, है ना, हस्बैंड भी शायद ऐसा मिले, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना, है ना। तो अब वो सेंसेस खत्म हो गए हैं। अच्छा, एक और बात, है ना, ये पक्का भेजेगी क्या, ये पक्का करवा चौथ करेगी और चॉकलेट खाएगी उस दिन, क्या थोड़ा बेगो निकले, हाँ। चलिए, तो अच्छा मुझे बताओ, अच्छा हाँ, ये भी ठीक रहेगा, है ना। यस, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, मुझे बताओ करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आ रही थी। रॉ मटेरियल, पहला क्या आ रहा था, रॉ मटेरियल, पहला आ रहा था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल स्टॉक, पहला क्या आ रहा था, रॉ मटेरियल स्टॉक। तो रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे आएगा, आप लोग क्या ऐसे अच्छे से सुनते नहीं, अच्छे से सुनो तो इतनी मस्त मस्त बातें बताओ मैं इन सब तरह की, क्योंकि आई एम हैविंग 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज, फर्स्ट पंचायती एंड सेकंड हिस्ट्री। पंचायतियां भी भूल कर रखी है और हिस्ट्री भी पूरी ढंग से पढ़ रखी है ना। तो तुम तो आओगे जो आओगे, और आने के पीछे की वजह ये होगी कि मैं नहीं करूं तो मरेगा कि जिएगा, ये कंफर्म करने के लिए आओगे, नहीं, हाँ। अब समझना, अब भगवान की बातें चल रही थी ना, इसलिए चले चले आगे, तभी तुम्हारा फास्ट है आज, है ना, हाँ, तभी इतनी देर से लगातार मुस्कुरा रही हो तुम, क्या नहीं है कोई फास्ट फास्ट नहीं है, नो करवाते तो मेहंदी क्यों लगाई, हाँ ये स्टाइल होती है ना, चुपचाप से लगा दी और उसको फोटो वीडियो देखो, शगुन करें शगुन, है ना, हाँ देखा, तो मम्मी की अंगुली से कैसे लगे, मतलब अच्छा वो वाली गोल गोल वाली लगी थी क्या, ओहो फटाफट निपटाया काम, हाँ। चले चले आगे चले, रॉ मटेरियल, एक और बता देता हूँ, रॉ मटेरियल कई समाजों में तो चालनी से देखने का सिस्टम भी नहीं है, छलनी से आए ना, तुम्हारे नहीं देखते, एक मिनट मैं अभी अभी कंक्लूड कर देना, है ना, है ना, हाँ हाँ, देखा,
मैंने कहा था ना मुझे हिस्ट्री का भी नॉलेज और पंचायती का भी। वो तुम्हारे अपने नहीं हुए सा, अपने नहीं हुए। हाँ अपने अपने नहीं होता है, अपन ने फॉलो करा है। अपन को क्या, एक तो पहले तो 15-20-25 सालों से ये वाला सिस्टम चल भी रहा है, और करवा चौथ की कथा में भी यही आता है। तो जो एक्चुअली जो चौथ वाला पूजन करते हैं उसमें ये लोग चालनी वगैरह से देखने का सिस्टम नहीं है। वो लोग जिनका ट्रेडिशनल ये त्योहार नहीं था, जिन्होंने लेटर ऑन ऑप्ट किया है, वो लोग सब फॉलो करते हैं चलनी वगैरह वाला लेके ना, इसीलिए तो नहीं देखता ना। हाँ हाँ, अब वो सब बताऊंगा ना, अब उसको पूरा जानना है। हाँ हाँ, एक पॉडकास्ट कर लेंगे व्हाई टू डू करवा चौथ। वेरी गुड, आ जाओ। हाँ यस, अब आ जाओ टॉपिक में, आ जाओ टॉपिक में। फर्स्ट, रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकलेगा? पहली बात, ये आंसर अमाउंट में आएगा। दूसरी बात, ये आएगा कैसे? रॉ मटेरियल जो साल भर में हमारा कंज्यूम होना है, वो तो मैंने लिखा है रॉ मटेरियल फर्स्ट वाला। एक बार फिर से, वो रॉ मटेरियल जो हमारा साल भर में कंज्यूम होना है, वो तो लिखा है हमने रॉ मटेरियल फर्स्ट। मल्टीप्लाई बाय किया है आइदर मंथ और डेज और वीक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंथ? अगर मंथ में है 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने लिखा हुआ होगा तो डिवाइड बाय 12 करेंगे। लिखा हुआ है डेज में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 45 दिन, तो डिवाइड बाय 365 करेंगे। और अगर वीक लिखा हुआ है तो डिवाइड बाय 52 करेंगे। मुद्दा समझ में आया? अच्छा सर, ये रॉ मटेरियल कौन सा होगा? क्वेश्चन में आ रखा होगा, हरे कृष्ण, क्वेश्चन में लिखा होगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ये वो वाला होगा। इज दैट ओके विद एवरीवन? यस सर कि नो सर? यस सर। अब आता है सेकंड नंबर पे, ये आ गया है ना, ये आ गया। सेकंड नंबर पे आएगा वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। अब वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक क्या होगा? पहले तो आपके क्वेश्चन में दिख रखा होगा साल भर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कभी कभी नहीं भी लिखा होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैं इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अभी अपन में बताएंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकलेगा कैसे। मल्टीप्लाई बाय करेंगे अगेन एम अपॉन डी अपॉन डब्ल्यू। हेलो, एम फॉर, डी फॉर, और डब्ल्यू फॉर वीक। एम फॉर मंथ, डी फॉर days, W for week, upon 12 or 365 or 52। लो WIP, बस बस ये लो, पूरे पैसे दिए हैं सर, पूरा लिखो, लिख लिया पूरा 52। डन है बेटा? कौन सा आ गया? वर्क इन प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट आ गया। कौन सा आ गया? वर्क इन प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट। ऐश्वर्या एक बार बाहर जाइए ना, और है ना बाहर जो ये वाला जो ब्लॉक है, इसमें सामने कुछ स्विचेस हैं, तो स्विचेस ऑन करेंगे तो बाहर वाली लाइट ऑन हो जाएगी, ये कर दीजिए प्लीज। चले आगे बढ़े। सारे ऑन कर दो ना, सारे जला दो तो आ जाओ। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक हो गया। थर्ड नंबर पे आएगा, अभी क्या वो हमारी करवा चौथ आने वाली है, तो दिख ही नहीं रहा था, मेरे को लगा बार बार आ रही है कि नहीं आ रही, अब दिखेगा। वो देखो तुम लोग तो फिनिश गुड्स है ना, लिखें फिनिश गुड्स। तो पार्क में बैठी है क्या? छोटी है लेकिन खुल के बैठी, देखो। हाँ हाँ, है ना, और जगह पड़ी, यहाँ पे नहीं बैठोगे, बैठना तुम्हें विधि के चिपक के। ये जगह पड़ी, इधर देखो बीच में 3-3 थैले रखे, उधर देखो ये दो बैठे एकदम चौड़े चौड़े होके। मर्द कभी शिकायत नहीं करते, कोई भारी भारी 2-2 के बराबर एक प्रेक्षित बैठ पाए, देखो शरद बैठ जाता है एक जने को साथ में बिठा के, और तुम पाव भर की प्रॉब्लम में। हाँ फिनिश गुड्स लिखो फटाफट से।
फिनिश, मतलब एक होता है जैसे लड़के क्या होते हैं, जैसे ना एक होता है एल, फिर होता है एक्सेल, फिर होता है डबल एक्सेल, ये फैमिली एक्सेल है। हाँ, और मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ये अभी इस पे भी 4 बैठने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा दिल है तेरा तो यार। हाँ, पूरी क्लास आतंकवाद के चपेट में आ जाती, इसलिए तुझे यहाँ लाया हूं मैं। ये बेचारी भोली वाली चुपचाप तो बैठी रहती है। हाँ, और नींव जो आज तक आगे नहीं आया, हरीश के आते ही। हाँ, लिखे फिनिश गुड्स में, लिखे फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में फिनिश गुड्स मत लिखो यार, कॉस्ट ऑफ सेल लिखो। अब मेरी बात सुनो कंट्रोवर्शियल स्टूडेंट्स, जो 3-4 है, सुन लो मेरी बात, सुन लो, सुन लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बजाय कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कभी कभी कोई और वर्ड भी आ सकता है। और इन 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय हमें कुछ और लेना पड़ेगा। उस वक्त उस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। यूजुअली क्या आता है, मैं आपको बता देता हूं, यूजुअली क्या आता है, रॉ मटेरियल, सुनो ना, पहला क्या आता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस की टोटल होगी। देखो कोई गुड्स बनता किससे, मटेरियल से, लेबर से और ओवरहेड से। इन तीनों को टोटल कर देंगे ना, अगर फिर से एक बार क्या क्या बोला मैंने, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, पैकिंग वैकिंग ऐड करके वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। तो अगर ये सब चीजें दे रखी हो तो इन सबको ऐड कर देंगे, वो वाला अमाउंट इधर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल, और मैं यहाँ पे स्टार भी बना रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैं बदलूंगा। ठीक है, जब मैं बार बार इस वर्ड को कभी कभी बदलूं तो कोई दोगला ना बोले, क्वेश्चन के हिसाब से सेटल होऊंगा मैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय MDW। ओ कृष्णा आज गुस्सा हो रही है मेरे ऊपर, है ना? अच्छा ठीक है, विशाल हृदय तुम्हारा, 2-3 बार सुना दिया ना तुम्हें, है ना? तुम्हें सर क्या ही फर्क पड़ता है, इंसल्ट प्रूफ लोग हैं हम लोग। 3 तरह के लोग होते हैं, जैसे वाटर प्रूफ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी बोल दो, इंसल्ट प्रूफ है। चलो लिखिए फटाफट से, फिनिश गुड्स के बाद में डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स में लिखें क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय MDW 12 365 52, 12 365 52 हो गया, कुल हो गया ना। चौथा लिखेंगे कैश, हाँ तो 5वां तो लिखा है ना, 5वां कैश एंड बैंक, ये टोटल हो जाएगी। इस टोटल को बोलेंगे इस टोटल को बोलेंगे करंट एसेट्स। क्या बोलेंगे इसको, करंट एसेट्स, है ना? ए करंट एसेट्स, ए करंट एसेट्स। अभी बता रहा हूँ ना, आप वर्किंग नोट आएगा बनाएंगे, ये तो करंट एसेट चाहिए, है ना? अब क्या निकालेंगे, हाँ ऐसे, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी के लिए क्या लिखूं मैं, करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज आएगी, दैट इज क्रेडिटर्स। क्या मैं कह सकता हूं क्रेडिटर, क्रेडिटर जो बनेगा, क्या अर्पिता, ओ अर्पिता, क्रेडिटर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, कैश परचेज से, या फिर कैश परचेज से, या फिर क्रेडिट परचेज से, क्रेडिट परचेज से। तो लिख दिया मैंने क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय, अब जैसे परचेज का अमाउंट होता है वो दे रखा होगा और उसमें बता रखा होगा कि कितने महीने की क्रेडिट आपको मिल रही है, या कितने वीक की क्रेडिट या मिल रही है, या फिर कितने डेज की क्रेडिट आपको मिल रही है। तो महीने है तो 12, वीक है तो 52 और डेज है तो 365 से डिवाइड कर देंगे, है ना? और आउटस्टैंडिंग पेमेंट अगर किसी भी तरह का कोई है तो, आउटस्टैंडिंग पेमेंट अगर किसी भी तरह का कोई है तो वो भी सेम
अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365 वगैरह करके निकाल लेंगे। अब ये आ गई हमारी करंट लायबिलिटी। क्या आ गई है हमारी? चैप्टर समझ में आना शुरू हुआ गया थोड़ा थोड़ा, है जी? ये क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी। और सुनो मेरी बात, जब कभी ए में से बी लेस करते हैं तो क्या आ जाती है? वर्किंग कैपिटल। क्या आ जाती है? वर्किंग कैपिटल। चलो आगे चलो। अब वो जो मैंने स्टार बनाया था ना वहां पे, ओ मुस्कुराहट, अब इसका स्टार बनाया था ना अपन ऐसे, ये देखो वो स्टार बनाया, ठीक है? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट का ही बोल रहे थे। हाँ तो लिख रहा हूं मैं, वर्किंग नोट पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, नहीं तो अभी बोलेंगे कि सर ये क्या है। अच्छा तो ये लो वर्किंग नोट सेकंड वाला, ठीक है? हाँ फॉर्मेट खत्म हो गया, निकल गया ना ये। देखो नेट वर्किंग कैपिटल निकल गई। क्या निकल गई? क्या निकल गई? नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल नहीं, सॉरी, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्किंग नोट के लिए ना। अभी क्या हुआ, मेरी बात सुनो। वर्क इन प्रोग्रेस जब निकालते हैं नीव, क्या निकालते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस जब निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं रॉ मटेरियल। क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का अमाउंट आपको पूरा जो दे रखा है वो लेना है। एक बात बताओ, वर्क इन प्रोग्रेस पूरा बन गया या आधा बना है? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ? पूरा बना है कि आधा बना है? आधा बना है। तो जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो वेजेस का जो अमाउंट दे रखा होगा उसको हमें 50% लेना है, और ओवरहेड का भी जो अमाउंट दे रखा हो उसका भी हमें 50% लेना है। बात को समझना है ना। ओवरहेड का भी कितना लेना है? 50%, और ये भी कितना लेना है? 50%। क्लियर है सब? आराम से एकदम ओके है? नोट कर लो, नोट कर लो। एक बार देखो तो, एक बार देखो तो, बाहर करवा चौथ है कोई? हाँ एक यस। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जो अमाउंट निकलता है। वर्क इन प्रोग्रेस में ये वाला जो अमाउंट आएगा ना, इस अमाउंट को ही हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं, राइट? जो अपन ने वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। तो क्या आप तैयार हैं? बोलो हाँ या ना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके चलिए, तो रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं, सब में कुछ ना कुछ पेच है, हर एक में कुछ ना कुछ अलग बात है ना। तो एक बार मैं देख लेता हूं कि मैं कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करूं। मैंने पहले नहीं सोच के आया था कि किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है मुझे, तो वेट फॉर अ वाइल। सब एक जैसे लग रहे हैं। हाँ देख लिया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3।
आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3। हाँ मतलब थोड़ा इजी वाला पहले कर लेते हैं। कंप्यूट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। सेल्स फॉर करंट ईयर 25 लाख। सेल्स फॉर करंट ईयर 25 लाख। देयर विल बी इंक्रीज इन सेल बाय 40% इन द नेक्स्ट ईयर। अब मेरी बात सुनो, अगर जिन लोगों में धैर्य के साथ क्वेश्चन पढ़ने की क्षमता है और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की औकात रखते हैं तो उनके लिए ये और इजी हो जाता है। अब एक बार बात सोचो, हम लोगों ने वर्ड क्या यूज किया, एस्टिमेशन। इस साल का होएगा कि अगले साल का होएगा? अगले साल का होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। क्योंकि अगले साल का होएगा, क्योंकि अगले साल का होएगा तो इसने क्या बोला, करंट ईयर की सेल 25 लाख है और ये कह रहा है कि अगले साल 40% से बढ़ जाएगी। बताओ ना, 25 लाख का 40% कितना होता है? 10 लाख। तो 25 लाख प्लस 10 लाख कितना हो गया? 35 लाख। कितना हो गया? 35 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ये बोल रहा है 20% ऑन सेल, मतलब यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मेहनत हो रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मेहनत हो रही है, क्योंकि सेल्स माइनस 20% ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद आ रहा है क्या? जीपी रेशियो, है ना, है ना। फिर बोल रखा है इसने क्रेडिटर परचेज, क्रेडिटर परचेज 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि जितना कॉस्ट ऑफ, पहले तो सेल्स निकालो। पहले क्या निकालो? सेल्स। सेल्स निकालने के बाद में फिर अगले साल की सेल्स निकालो। अगले साल की सेल निकालने के बाद में एस्टिमेटेड सेल, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 1/4 है क्रेडिटर परचेज, यानी कि उधार सामान खरीदा है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना है? 1/4। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड किसके लिए काम आएगा? डेटर वाले अमाउंट के लिए। एवरेज पेमेंट पीरियड किसके लिए काम आएगा? क्रेडिटर वाले पेमेंट के लिए। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड किसके लिए काम आएगा? फिनिश गुड्स के लिए, हाँ या ना। और कैश और बैंक बैलेंस 2% ऑफ सेल है। और ये कह रहा है कैलकुलेशन के लिए एक साल में कितने दिन लेने? 360 दिन। मुझे बताओ, इसमें रॉ मटेरियल, लेबर अलग अलग दे रखा है या एक साथ फिनिश गुड्स है? ना तो रॉ मटेरियल दे रखा है, ना ही वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, सीधा क्या दे रखा है? फिनिश गुड्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला क्वेश्चन हमें सीधा फिनिश गुड्स से ही करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल अलग से नहीं है, लेबर अलग से नहीं है। तो जब रॉ मटेरियल लेबर अलग से नहीं होता है तो ना तो रॉ मटेरियल वाला अमाउंट आएगा ना वर्क इन प्रोग्रेस वाला अमाउंट आएगा, सीधा कौन सा वाला आ जाएगा? फिनिश गुड्स वाला। तो फिनिश गुड्स वाला अमाउंट एसेट हो गया, डेटर वाला अमाउंट भी एसेट हो गया, कैश वाला अमाउंट भी एसेट हो गया। एवरीवन फिर से एक बार, 3 अमाउंट एसेट हो गए। कौन कौन से? फिनिश गुड्स, दूसरा डेटर और तीसरा कैश। और क्रेडिटर वाला पेमेंट क्या हो गया? लायबिलिटी। क्रेडिटर वाला पेमेंट क्या हो गया? सर नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे? यहां पे देखो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पड़ा है, ये फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स के लिए होल्डिंग पीरियड दे रखा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइड बाय 360 डेज। 365 नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट पीरियड कितना दे रखा है? 60, तो डेटर के लिए काम आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। कलेक्शन पीरियड, सॉरी क्रेडिटर के लिए काम आ जाएगा। और कलेक्शन पीरियड किसके लिए काम आ जाएगा? डेटर के लिए, यस और नो। और कैश और बैंक बैलेंस क्या होगा? 2% ऑफ सेल, जो सेल आएगी उसका 2% क्या हो जाएगा? कैश और बैंक। क्या हम इसको करना शुरू करें? आर यू रेडी? यस और नो, बोलो हाँ या ना। चलो तो लाओ अभी करना शुरू करते हैं, अभी करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन इधर रख रहा हूं, लेफ्ट में इधर आंसर लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ सेल, आंसर नंबर 3, है ना। तो मुझे बताओ सेल्स, करंट ईयर सेल्स कितनी है? अच्छा आप लोग कर रहे हो क्या? कसम है, ध्यान रखना, पेन डाउन कर लेना। हाँ मैं करवा रहा हूं ना, इसलिए मेरे साथ रहो, ठीक है। करंट ईयर सेल कितनी, और अगर आप में ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप साथ साथ देख देख के बोल भी सकते हो तो साथ में नोट भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो करंट ईयर सेल कितनी है? वेरी गुड, 25 लाख। ऐड कर देंगे इंक्रीज इन
नेक्स्ट ईयर। मुझे तो कितनी इंक्रीज हो रही है, 25 लाख प्लस इंटू 40%, 25 लाख इंटू 40%। अब 25 लाख इंटू 40% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। तो मुझे बताओ टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, 35 लाख। आ गया, बोलना पड़ेगा यस और नो। ये क्या आ गई अपनी सेल्स, ये क्या आ गई अपनी सेल्स, है ना। एक सेकेंड, करण सर आएंगे, करण सर आएंगे अभी मेरे बाद में, जस्ट अभी करण सर का ही बैच है, पर हमारे को उन्होंने 15-20 मिनट गिफ्ट कर दिए हैं। चलो हो गया, यहां तक सेल्स समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। चलो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ सेल्स। तो अब मैं, मुझे अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो तो और मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो निकाल सकता हूं क्या मैं, कैसे निकालूंगा बोलो ना यार। ओके वाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स कितनी दे रखी है, 35 लाख, माइनस कर देंगे 20% ऑफ 35 लाख, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 28 लाख। फिगर आ गए दोनों अच्छे से, बोलो हाँ है ना, दोनों फिगर अच्छे से आ गए। ओके, अब ये जब दो फिगर अच्छे से आ जाते हैं फिर तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ना, फिर तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब हमारे पास में एवरीथिंग वी आर हैविंग नाउ, है ना, और सीधा हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना, सीधा हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा एक और बात यहाँ पे लिखी हुई थी कि क्रेडिट परचेज जो है, क्रेडिट परचेज वो 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो ये भी हमें आगे चाहिए तो अभी निकाल देते हैं। क्रेडिट परचेज 1/4 ऑफ COGS। तो मुझे बताओ क्रेडिट परचेज कितनी लिखूं मैं, बोलो यार क्या कर रहे हो, क्रेडिट परचेज कितनी लिखूं, जल्दी बोलो। 28 लाख का 1/4 कितना आ गया, क्या मैं क्वेश्चन करना शुरू कर सकता हूं अभी। ओके स्टार्ट करूं, ऊपर ले जाऊं इसको, लिखने से आप या लिख दिया सबने, फटाफट से लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हमारे पास में है फिनिश गुड्स। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है वो कितने दिन के लिए हमारे पास में होल्ड करके रहती है, 90 डेज के लिए। तो मैं सीधा लिख रहा हूं फर्स्ट फिनिश गुड्स होल्ड, फिनिश गुड्स या इन्वेंट्री कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है हमारा, ऊपर देख के बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट कितना है, इसीलिए मैं तुम्हें करने नहीं देता हूं, कितना है, और मुझे तो कितनी है होल्डिंग पीरियड 90 डेज, और डिवाइड बाय क्या कर दूं 365, 365 या 360, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है तो क्वेश्चन महात्मा है, क्वेश्चन परमात्मा है, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। 7 लाख, यस, ठीक है। फिनिश गुड्स के बाद आगे क्या बोला है जल्दी बोलो, डेटर कर दूं, डेटर प्लीज
टेल मी, डेटर कर दूं क्या? क्या कोई मुझे बताएगा कि डेटर के लिए क्रेडिट सेल्स दे रखी है क्या, या टोटल सेल्स ही दे रखी है? टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी हमारे पास में, है जी 35 लाख। तो हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि जो सेल्स है वो पूरी क्रेडिट सेल्स है। एक बात बताओ, आपने मान लिया कि सेल्स क्रेडिट सेल्स है, ये बात एग्जामिनर को कैसे पता चलेगी? आप लिखोगे वी आर अज्यूमिंग दैट सेल्स इज होल सेल आर क्रेडिट सेल। डन है? हाँ, डेटर ऑन सेल assuming that, मैं यहां पे लिख रहा हूं पर तुम यहां पे मत लिखना, तुम कहां लिखोगे? नोट में, ठीक है? सर आपने यहां पे क्यों लिखा? ताकि जब बाद में आप अकेले में बैठ के जब क्वेश्चन को करोगे ना तो तुम्हें मेरी याद आएगी कि हाँ यहाँ पे लिख दिया था सर ने, तो वो क्लिक हो जाएगा तुम्हें ऐसे करके। तुम नीचे करके लिखना नोट वी आर अज्यूमिंग दैट फुल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स। सेल्स है कितनी, कितने दिन का पीरियड दे रखा है क्रेडिट पेमेंट का? कलेक्शन का पीरियड कितना दे रखा है? कलेक्शन पीरियड 60 है। 60 डिवाइड बाय 360 कितना आ गया? 583। ठीक है, डेटर्स के बाद में क्या आएगा? कैश। कैश कितना दे रखा है? 2% ऑन सेल्स। फिर से एक बार, कैश है 2% ऑन सेल, तो सेल है कितनी? 35 लाख इंटू 2% कितना हो जाएगा? 70,000। और बोलो, डन हो गया क्या? आगे बढ़ू या रुकू? डन। और कुछ है क्या असेट साइड में, या असेट साइड में इतना ही है? अब आ जाते हैं लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में अपने पास में क्या आउटस्टैंडिंग पेमेंट वगैरह है क्या कोई? तो पहले करंट एसेट्स तो ऐड कर दो। ए करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स बताओ, टोटल ऑफ करंट एसेट्स बताओ। 13 लाख देख के कि करके? अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी की, करंट लायबिलिटी में कौन है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए कृष्णा बताओ, क्रेडिट परचेज का अमाउंट कितना है? 7 लाख। कितने दिन है? पेमेंट पीरियड क्या दे रखा है? पेमेंट पीरियड भी 60 डेज है, कलेक्शन भी 60 डेज है। ओके, कितना आ गया? कितना आ गया? 1,16,666 या 67 ठीक रहेगा ना? 3 में तो 3 करना ठीक है क्योंकि 0.33 होता है ना? करंट लायबिलिटी बी, $1,16,667। मुझे बताओ, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल, है ना? वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, दैट इज सी ए माइनस सी एल। 12,36,667। 66 या 67? 7 में से 6, 3, ठीक है 6, 66। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज डन फ्रॉम माय साइड। इजी के टफ? कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही रहेगा। हर क्वेश्चन में एक आधा आइटम को नया बोल देंगे ये। जैसे मटेरियल, अभी हम लोग केरल गए थे तो वहां पे चॉकलेट फैक्ट्रीज होती है, तो हम लोग चॉकलेट फैक्ट्री भी विजिट किए कि चॉकलेट बनती कैसी है। लाए ना, है ना? लाए ना? मेरे को नहीं बाती चॉकलेट पॉकेट ज्यादा, ठीक है मैं ले आऊंगा, है ना? वहां पे क्या होता है, ऐसे ऐसे पपीते टाइप का होता है कोकोआ का, है ना? उसको डालते हैं प्रोसेसिंग में, उसमें से कुछ अंदर से गुद्दा निकालते हैं, फिर उसको डालते हैं किसी में, फिर उसमें कुछ फ्लेवर है, फिर वो मिक्स करते हैं, फिर अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं। अब देखो कितनी सारी चीजें होगी,
मतलब मटेरियल में कितनी सारी चीजें हो गई, ये कोकोआ बैटर, फिर उसके अंदर फ्लेवर, फिर उसके अंदर ये, फिर उसके अंदर वो। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, मटेरियल में ये सब चीजें लिख के दे देते हैं आपको। अरे भैया नाम भले ही कुछ भी है तो वो मटेरियल ही है, तो वो मटेरियल ही। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट इज सेम, एवरी कॉन्सेप्ट इज सेम नाउ, बट क्वेश्चन लैंग्वेज विल बी डिफरेंट। ठीक है, हम इसके 4-5 क्वेश्चन अपने हाथ से करेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विद दिस होमवर्क नहीं देना चाहिए मुझे वैसे तो, है ना, वैसे मुझे होमवर्क नहीं देना चाहिए, बट मेरा मन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में। तो बताना क्या है, फर्स्ट में सेकंड में? तो बेस्ट हो गया ना, देखेंगे नहीं ये लोग, है ना। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करना है, आंसर नहीं देखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है और आंसर नहीं देखना है। ठीक है, 1 2 3 5 7 8, तो फोर्थ मैंने करवाया था ना, जो मैंने करवाया था वो तेरे करा हुआ है, शाबाश, इसीलिए तो वापस आया है। अंकिता क्यों नहीं आई? नहीं मतलब तुम कनेक्शन में, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब वो ज्वाइन क्यों नहीं की रिजल्ट के बाद में? उसने कहा था कि वो करेगी करके, उसने संपर्क भी नहीं किया फिर से। तो इस बार पास हो जाएगी वो। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार होमवर्क में ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इधर देखो सब लोग, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, रहने दो ना, कुछ होमवर्क मत करो, कल 1-2 क्वेश्चन कराऊं फिर होमवर्क देता हूँ। हाँ बगने हो जाओगे ना, नो होमवर्क, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नो होमवर्क, थैंक यू सो मच।